ऐ काज़िए वक्त इस बार दगा ना करना, मेरे कातिल को तुम फिर से रिहा ना करना। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद अमील नील और आपको दानियल टॉक्स में खुशामदीद। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अल्लाह की पनाह में होंगे और खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक दास्तान लेकर आया हूं, आंसुओं के लहरों की दास्तान, एक दुख भरी दास्तान, एक गम की दास्तान, एक बेशर्मी की दास्तान, एक नाअहली और नालायकी की दास्तान। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के चारों सूबे सैलाब की जद में हैं, पूरे मुल्क में तबाही है, हर तरफ पानी ही पानी है। 900 से ज़ायद लोग इस वक्त जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और लाखों करोड़ों लोग बेघर हो गए हैं और उनके माल मवेशी हर चीज़ तबाह बर्बाद हो गए हैं और लोगों के साथ साथ इंसानों के साथ साथ लाखों की तादाद में मवेशी और जानवर भी बेचारे पानी में बह गए हैं और मर गए हैं। लोगों के रोज़गार तबाह हो गए हैं। मगर इसमें एक बड़ी मज़े की बात है जनाब, बड़ी मज़े की बात है और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि तकरीबन 1 महीने से सैलाब ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है। इतने लोग मर गए हैं मगर फिर भी हम सो रहे हैं, सुकून की नींद सो रहे हैं। ये सैलाबी रेले भी हमारी आंख नहीं खोल सके। अभी भी इक़्तिदार की और पावर की जंग है, जलसे हो रहे हैं जनाब। अभी झेलम में एक अजीमुल शान जलसे का इनेकाद हो रहा है और हज़ारों की सौओं की तादाद में लोगों ने उसमें शिरकत की है और उस पर लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए लगाए हैं। अरबों रुपए जनाब, अरबों रुपए के खर्चे किए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम यकीनन बड़े खुश हैं और ये जो लाखों की तादाद में लोग बेघर हो रहे हैं वो इतनी अहमियत के हामिल नहीं है। मेरी नज़रों से एक पोस्ट गुजरी, उस पोस्ट को देखने के बाद से अब तक मैं शदीद कंफ्यूज हूँ इस बात पर कि हम नालायक हैं या हम बेवकूफ़ हैं या हम मासूम हैं। नाज़रीन, 5 दोस्त लोअर कोहिस्तान में 5 दोस्त 3 घंटे, पूरे 3 घंटे इंतज़ार करते रहे कि उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा, उनको बचा लिया जाएगा। वो बेचारे अपनी आँखों में मौत की जो है मौत का डर लिए और मौत की टेंशन लिए 3 घंटे इंतज़ार करते रहे। सैलाबी रेले उनके पास से गुजर रहे थे, बुरी तरह स्पीड में गुजर रहे थे मगर वो इंतज़ार करते रहे कि हमें बचा लेगा, कोई बचा लेगा, वो पूरी उम्मीद थे। मगर 3 घंटे के इंतज़ार के बाद सैलाबी रेलों ने बिल आखिर उन पर हमला किया और उनको बहा ले गए। 4 दोस्तों का तो कुछ पता ही नहीं चला वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए। मगर एक खुशकिस्मती से कह लें या बदकिस्मती से कह लें, सैलाबी रेले ने उसको जो है उसकी एक लहर ने उसको किनारे पे फेंक दिया और वो नज़र आ गया और बाकी जनाब 4 तो कहाँ गए पता ही नहीं चला। और वहाँ पे जो लोग बेबसी के आलम में उनको देख रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे और वो भी उनसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे कि कोई आकर शायद उनको बचाएगा, मगर कोई हेलीकॉप्टर ना आया, कोई अमला ना आया और उनको नहीं बचाया गया। अब हद डरमी और नालायकी का अंदाज़ा लगाएं और लोग उस पर शदीद बरहम भी थे, गुस्से में भी थे और लोगों का कहना था सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में वहाँ से उनको लेकर जाया जा सकता था, हेलीकॉप्टर आ भी सकता था और किसी सेफ जगह पर उनको पहुँचाया भी जा सकता था, सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में। और वो 3 घंटे इंतज़ार करते रहे, 3 घंटे। ये तो हमारा हाल है और इस पर KPK के जो है महकमा है या इंतज़ामिया है उसका कहना है कि मैं इतना देर से मिले थी इसलिए हम उनको बचा नहीं सके। चलें जनाब, उनकी इतला आपको देर से मिली और अब जो 21 सयाह जिनमें औरतें भी हैं और बच्चे भी हैं, पिछले 48 घंटों से कुमराटे में फंसे हैं, पूरे 48 घंटों से फंसे हैं मगर उन्हें अभी तक कोई बचा नहीं सका। ना वहाँ पे हेलीकॉप्टर गया, ना वहाँ पे कोई और किसी तरह से भी उनको बचाया गया। मेरे दिल से ना एक शदीद काश निकल रही है, या समझ ले आह निकल रही है कि काश उनमें 2 बेटे नवाज शरीफ के भी होते, 2 बेटे इमरान खान के होते और एक बेटा जरदारी का होता। फिर मैं देखता कैसे ना हेलीकॉप्टर पहुंचता और कैसे ना उनको बचाया जाता, कैसे ना वहाँ पे हेलीकॉप्टरों की लाइनें लगती और सिर्फ
हवाई जहाज़ों की नहीं बल्कि जनाब बहरी जहाज़ों की भी लाइनें लगती हैं और कैसे ना उनको बचाया जाता। जनाब माजी में भी ऐसे वाक़यात हुए हैं। रहमान मलिक की बीवी और बच्चे सवात में फंस गए और फ़ौरन तौर पर वो ख़ुद हेलीकॉप्टर लेके वहाँ पहुँचे और उन्होंने उनको बचाया। माजी में इमरान ख़ान की बहन अलीमा ख़ान साहिबा ऐसे ही किसी सूरत हाल में फंस गई थी और फ़ौरन हेलीकॉप्टर ने उनको बचाया। और जनाब आप जानते हैं कि इमरान ख़ान साहब बनी गाला से ऑफ़िस हेलीकॉप्टर पे जाते रहे और दफ्तर से घर भी हेलीकॉप्टर पे जाते रहे। और नवाज शरीफ के तो आपने सैकड़ों किस्से सुने होंगे कि वो चाय और खाने पीने की चीज़ें भी हेलीकॉप्टर से मंगवाया करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, हेलीकॉप्टरों की कमी पड़ गई है या पेट्रोल नहीं मिल रहा है इनको, जो कि लोगों को ये बचा नहीं पा रहे। नाज़रीन आप चेक कीजिए कि अल्लाह की पनाह से भी इनको डर नहीं लगता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतने हालात ख़राब हो जाने के बाद अब चेक करें कि इंतज़ामिया कह रही है कि हमें इतला देर से मिली और उनको बचाया नहीं गया। मेरा तो आप सबको मशवरा है कि आप लोग ना ये तमाम सियासी लीडर और इक़्तिदार में बैठे जितने भी लोग हैं ना, इन पर आप फातिहा पढ़ लीजिए, क्योंकि इनके जो हैं ज़मीर तो पहले ही मर चुके हैं। ये जो लाशें लेके घूम रहे हैं इनको भी दफन कर देना चाहिए, इनको भी मिट्टी में दबा देना चाहिए। और आइए हम सब मिलकर अपने सर पीटते हैं और ऐसे ही दरिंदगी और बेरहमी से हमारी मौत का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इसके अलावा तो हमारे पास कोई चारा है नहीं। जनाब बहुत माज़रत के साथ, नहायत माज़रत के साथ, ये जो आप हर चीज़ को अल्लाह का अज़ाब और अल्लाह की आज़माइश कहते हैं ना, अंग्रेज़ लोग इसको मिस मैनेजमेंट कहते हैं। नाज़रीन एक चीज़ से मैं हमेशा बचपन से कंफ्यूज रहता था। मैं सोचता था कि हम लोग तो मुसलमान हैं, हम पे इतने अज़ाब आते हैं, इतनी आज़माइशें आती हैं कि हर साल सैलाबी रेले आते हैं, कहत साली होती है, कभी पानी ख़त्म हो जाता है और कभी सैलाब आके हमें बहा के ले जाते हैं हर साल। मगर ये जो अंग्रेज़ लोग हैं, अंग्रेज़ मुल्क हैं, इनको क्यों नहीं होता, जबकि वो जो है गैर मुस्लिम हैं। सबसे ज़्यादा गुनाह वहाँ पे होते हैं, गलत काम वहाँ पे होते हैं, शराब, जुआ, जना, झूठ, हर तरह के गलत काम वहाँ पे होते हैं। लोगों को धोखे वहाँ पे दिया जाते हैं, हर गलत काम गुनाह वहाँ पे होता है। फिर क्यों उन पे अज़ाब नहीं आते? तो जनाब अब मुझे बात समझ आई कि हम जिनको अज़ाब कहते हैं ना, वो उनको हादसात कहते हैं, और हादसात उन पर हमसे ज़्यादा आते हैं, मगर उनकी मैनेजमेंट और उनका सिस्टम इतना मजबूत है ना कि वो हर हादसात से अच्छी तरह से और मुकम्मल तौर पर जो है जान छुड़ा लेते हैं और अच्छी तरह से मैनेजमेंट जो है कर लेते हैं। लेकिन 75 साल गुजरने के बावजूद भी आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। मैं तो कहता हूँ लानत हो ऐसे 75 सालों पर जिसमें हम एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना सके, हम मुल्क को जो है ख़तरात से बचा नहीं सके। और ये जो इदारा है नेशनल डिज़ास्टर एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, मेरा ख़्याल है ये जो इदारा है ये सिर्फ तनख्वाहें हेठने के लिए बनाया गया है। और ये लोग बड़ी मेहनत करते हैं जनाब, बड़ी मेहनत करते हैं जनाब, इतनी मेहनत करते हैं कि जो इनको इतलात मिलती हैं और इनको पहले से अलर्ट मिलते हैं कि जनाब इस साल में पहले से ज़्यादा बारिश होंगी और ये जो हादसात मुमकिन हो सकते हैं, और ये उसको सुनते हैं और सुन के अनसुना कर देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जितने भी फंड्स और एड्स मिलती हैं उनको खाते हैं, मज़े करते हैं, ऐश करते हैं। तो लिहाजा इनको शाबाशी बनती है। मैं कहता हूँ जनाब क्लैपिंग बनती है, इनके लिए क्लैपिंग बनती है। हद होती है बेशर्मी की, हद होती है बेशर्मी की। नाज़रीन हम ये नहीं भूलेंगे, हम ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि जनूब पंजाब, जनाब बलूचिस्तान, सिंध, तमाम इलाके सैलाब में डूब गए। लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के रोज़गार तबाह हो गए, उनके माँ बाप, बहन भाई सब लोग तबाह बर्बाद हो गए, बिछड़ गए, मर गए, तबाह हो गए। मगर यहाँ पे जंग जारी है, इक़्तिदार की भूख है, इक़्तिदार की जलसे हो रहे हैं, जलूस निकल रहे हैं और रैलियाँ निकल रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। तो खुदा कोई खुदा का खौफ कीजिए। मैं तो कहता हूँ अल्लाह से तौबा कर लीजिए। ये ना हो कि जब वो आपकी तौबा कबूल ना करेगा और आपको तौबा का मौका नहीं देगा तो फिर क्या होगा। अगर आपके भी वहाँ पे फैमिलीज़ हों, आपके भी वहाँ पे बच्चे हों, तो फिर मैं देखता हूँ कि आप कैसे कुछ नहीं करते हैं। नाज़रीन मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा सिराज दरानी साहब ने बयान दिया है कि ये जो अल्लाह का अज़ाब आ रहा है ना, ये लोगों की गुनाहों की वजह से आ रहा है, लिहाजा अल्लाह से माफ़ी मांग लीजिए। तो जनाब नहायत एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ, आपको शर्म आती है?
आप डूब के मर जाएं। आपको ज़रा सी भी शर्म आती है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोगों को इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं अभी भी। जनाब ये अजाब हमारी वजह से नहीं आ रहा, ये आपकी नालायकी, नाअहली और आपकी बेगैरतियों की वजह से आ रहा है। माज़रत, मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ मगर मैं मजबूर हूँ। ये आपकी नाअहलियों की वजह से आ रहा है कि आप जैसे हुक्मरान हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिए गए, जो कि जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी वजह से जो है ये जो सैलाब आ रहे हैं, अल्लाह का अजाब आ रहा है। ये अल्लाह का अजाब नहीं है, ये आपकी वजह से आ रहा है जनाब। अल्लाह आपको दिखाना चाह रहा है। आप ये देखें, वोट आपको पड़ते हैं, आप लोग जिंदा हैं। जो लाखों करोड़ों अरबों लोग वोट देते हैं वो तो मर गए हैं। किसका कसूर है? मुझे बताइए ना ज़रा। आप अभी भी कसूरवार ठहराते हैं अवाम को। कुछ तो शर्म कर लीजिए, कुछ तो शर्म कर लीजिए। नाज़रीन, इस गज़ल के साथ इजाज़त चाहूँगा। कौन हाकिम है मेरी बस्ती का, कौन कातिल है मेरी बस्ती का, कौन दाता है बेनवाओं का, किसने पतवार तोड़ा है कश्ती का, किसने काटी ज़ुबान गरीबों की, किसका ज़िम्मा है सरपरस्ती का, किसने लूटा है फिर घर मेरा, ज़िम्मेदार है कौन फाका मस्ती का।